जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 4। एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें एंगल Y हो 30 डिग्री का, एंगल Z हो 90 डिग्री का और तीनों का सम यानी कि परिमाप 11 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ in which angle Y is 30 degree, angle Z is 90 degree एंड सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज 11 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैंने जब आपको एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करवाई थी तब आपसे कहा था कि आपके सामने 3 प्रकार के क्वेश्चंस यानी 3 प्रकार के कंस्ट्रक्शंस आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस पर बेस्ड था, 2 और 3 इस पर बेस्ड थे और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें आपको परिमाप दी हुई है और आधार के दोनों कोण दिए हुए हैं यानी पेरीमीटर और बेस एंगल्स। ओके, अब अगर मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं, ठीक है, देखो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। हमको चाहिए y 30 डिग्री, तो मैंने पहले YZ बनाई बच्चों। ठीक है, रफ चल रहा है अपना, ये YZ बना ली रफ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसकी शक्ल कैसी होगी। 30 डिग्री का काफ़ी छोटा होता है एंगल, है ना, तो ये 30 एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन समझ लो। और Z पर होना चाहिए 90 डिग्री, तो ऐसी शेप आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये साइड्स तीनों का सम 11 सेंटीमीटर आना चाहिए। ओके, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, करने का मेथड टोटली डिफरेंट है। देखो, अगर आप YZ बनाओ, Y 30 का बनाओ, Z 90 का, तो ये तो तब जब आपको YZ मालूम हो। आपको YZ की लेंथ ही नहीं मालूम है, आप कहाँ बनाओगे, एंड पॉइंट्स तो है ही नहीं। तो जैसा क्वेश्चन विचित्र है, अलग है, हटकर है, इसका सॉल्यूशन भी हटकर होगा। ठीक, तो पहले बच्चों मैं आपको सिखा रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों, हमने ये किया तो ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उसकी लेंथ रखेंगे 11 सेंटीमीटर। तो और उसका नाम XY नहीं रखेंगे, कुछ और रख देंगे। देखो 11 थोड़ा ऐसे ले लूँ मैं, सेंटर में ऐसे ले लिया। ठीक है, ये 11 मेरे को दिख रहा है, शायद आपको भी दिख ही रहा होगा, ये मैंने बना दिया। ओके, मुझे जो अपना ट्राइंगल चाहिए उसका नाम तो XYZ है। हाँ, ये जो मैंने 11 सेंटीमीटर बनाया, ये इसका नाम मैंने रख दिया AB। गॉट इट। अब देखना बच्चों स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे हम अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले हम A पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, है ना, क्योंकि हमको 30 का चाहिए। 30 का डायरेक्ट तो कोई रेमेडी है नहीं हमारे पास। यहाँ नीडल रखी, ऐसे कट लगा दिया। ठीक है, ये 60 का रेडी हो गया। अब आप इसके आधे से ज़्यादा करेंगे, यानी कि इसको छोटा सा छोटा कर लिया मैंने। एक आर्क यहाँ से लगाया बच्चों, और फिर मैंने नीडल को यहाँ रखा और इस आर्क को ऐसे कट लगा दिया। ओके, तो अब मेरा ये 30 डिग्री का एंगल रेडी हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मुझे कितना चाहिए बच्चों, 90 का भी बनाना आप लोग जानते हैं, है ना। ऐसे किया, पहले एक आर्क लगा दिया इंडिपेंडेंट, यहाँ रखा नीडल को, ऐसे कट लगाया, यहाँ रखा नीडल को, ऐसे कट लगाया। ठीक है, अब ये पुरानी बातें हैं, ये 60, ये भी 60। अभी जो दूसरा वाला 60 आया है, इसको हमें बाइसेक्ट करना होगा टू गेट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को हम B पॉइंट से मिला देंगे। ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। अभी तक हमने क्या किया, हमने एक 11 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। इसके बाद हमने A पर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, और इसका नाम रख दीजिए CAB। यहाँ पर बना दिया, इसका नाम रख दिया हमने DBA। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इनका भी हाफ करना है, यानी ये जो हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया ना, इसका हाफ। तो कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा, इसको थोड़ा छोटा कर लिया। ओके, यहाँ नीडल रखी और ऐसे इंडिपेंडेंट आर्क लगा दिया। फिर इसको हमने सेंटर चेंज करके यहाँ नीडल रख दी और इस इंडिपेंडेंट आर्क को कट लगा दिया। ये देखिए ऐसे कट लगेगा। हाँ, अब ये छोटी रह गई है, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से बढ़ा लो। ये हमने
इसको ज्वाइन किया, ठीक, ऐसे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये गया इसका बाइसेक्टर। अब हम इस वाले एंगल का यानी 90 डिग्री का भी हम बाइसेक्शन करेंगे। इसको आधे से ज़्यादा लेंगे, एक आर्क लगा देंगे, फिर यहाँ रखेंगे नीडल को, इस आर्क को कट लगा देंगे। जस्ट अ मिनट, इस आर्क को ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। ये अब जब इसको ज्वाइन करेंगे बच्चों तो हमें 45 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, ऐसे, ठीक, ये ऐसे। ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ये हमारा x होगा, यहाँ हमारी शुरुआत हुई, ये हमें x मिल गया, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ax और xb इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। क्या तरीका होता है, इसके आधे से ज़्यादा लिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया, एक आर्क यहाँ लगा दिया, ठीक है, फिर सेंटर चेंज किया बस, और कुछ चेंज नहीं किया, इन दोनों को कट लगा दिया। देखिए छोटे पड़ गए, कोई बात नहीं, यहाँ से इनको बड़ा कर लेते ऐसे, ठीक है, और यहाँ से इसको आपने लगा ही दिया था। अब इनको आप ज्वाइन करो बच्चों, ठीक, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के जो एंड पॉइंट्स आए हैं इनको आप ज्वाइन कर दो, ठीक। ये थोड़ा सा हिल गया, चलिए, ये जो आए हैं इसने यहाँ काटा, इसका नाम रख दो y। अब आप एक्स बी का बना दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक्स बी के आधे से ज़्यादा ओपन करेंगे तो थोड़ा कम कर लिया ऐसे, ठीक है, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगा दी। अब क्या किया, सेंटर चेंज किया बस, तो इन प्रीवियस आर्क्स को ऐसे कट कर दिया, ठीक, ऐसे कट कर दिया। अब इनको ज्वाइन कर दिया, इनके ज्वाइन पॉइंट्स आए, इनको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया ना ये अपना z है, ठीक, ये y ये z। अब आप x को y और z दोनों से ज्वाइन करो, x को ज्वाइन किया आपने y से, ठीक, फिर आपने x को ज्वाइन किया z से, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो आपको है 90 डिग्री का मिल गया, पहले आपने 90 का बनाया था, फिर आपने उसका हाफ किया और फिर आपको 90 का मिल गया, है ना। तो ये जादू कैसे हुआ, ये 90 का वापस कैसे मिल गया, ये 30 बनाया था, ये 30 का हाफ किया 15 और फिर ये देखा तो इसके बराबर, तो ऐसा कैसे हुआ। अब ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कैसे हुआ, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात जो आप जानते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यानी कि ये जो y पॉइंट है ये ax के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, यानी कि ya और yx इक्वल है। तो ये जो हमने AB खींची थी ना, AB, इसमें से ay हमारी यहाँ शिफ्ट हो गई, यानी ay के बराबर yx हो गई, एक काम हो गया। अब इधर आ जाओ, इसका भी हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, किसका, XB का, है ना। अब XB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर जो भी पॉइंट है वो x और b दोनों से बराबर दूरी पर है, तो ये आ गया zx इज इक्वल टू zb, यानी कि जितनी बड़ी zb थी उतनी बड़ी zx हो गई, ठीक। अब देखो ये जो हमारी AB थी, AB ये क्या थी, ये थी हमारी ay प्लस yz प्लस zb, ऐसे ही थी ना बेटा, ay प्लस yz प्लस zb। अब ये ay किसके इक्वल है, ay इज इक्वल टू xy, ay के प्लेस पर लिख दिया हमने xy, है ना। और ये जो zb है, zb किसके इक्वल है, xz के, ये z किसके ऊपर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, तो जितनी zb उतनी zx, तो zb की जगह पर हमने लिख दी zx। तो देखिए यही तो था 11 सेंटीमीटर, है ना। तो एक जादू तो समझ में आ गया ना। अब दूसरा जादू हमें देखना है एंगल का, से वापस 90 मिल गया, देखो कैसे मिल गया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ये आइसोसेलेस है कि नहीं, आइसोसेलेस है ना, xz और xb इक्वल, तो ये आइसोसेलेस हुआ, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल है। बात समझ में आ रही है। तो इसको अगर मैं x ले लूँ
और इसको भी x ले लूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, ये दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये एंगल होगा x प्लस x यानी 2x, और ये कितना था 45 ही तो था, तो 45 इंटू 2 से 90। ऐसे ही यहाँ पर आ जाओ बच्चों, देखो AY और YX इक्वल हुए ना, अभी अभी हमने सीखा AY और YX इक्वल है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसको ले लो y, इसको भी ले लो y, ठीक है। y प्लस y, ये हो गया 2y, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है, तो y प्लस y 2y। तो ये 15 था ना, 30 का आधा किया 15 आया, ये भी 15, 15 प्लस 15 30, तो ये 30 डिग्री हमको वापस मिल गया, ठीक है। तो इतना सिंपल है, कुछ नहीं है, बल्कि मज़ा और आता है ऐसे सम्स करने में, है कि नहीं। तो अब इसके स्टेप्स देखिए। स्टेप्स में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB विच इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर के बराबर लंबाई का रेखाखंड AB खींचा। मेक द एंगल्स 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, कोण 30 डिग्री और 90 डिग्री के बनाए, ये तो हमने लिख के दिखा दिया। बाइसेक्ट CAB एंड DBA, लेट देयर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट एट x, ठीक है। कोण CAB और DBA के कोण समद्विभाजक खींचे, माना वे बिंदु x पर मिलते हैं, ठीक है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स PQ ऑफ XA एंड RS ऑफ XB, बस इतना सा काम हमसे रह गया। इसका नाम रख दो PQ, इस वाले का PQ, और इस वाले का नाम रख दो RS। मैंने नहीं रखा, आप रख देना, है ना। इनके जो बाइसेक्टर्स खींचे हैं, इनका नाम मैंने स्टेप्स में लिखा है। तो XA का लंब समद्विभाजक PQ और XB का लंब समद्विभाजक RS खींचा। लेट PQ इंटरसेक्ट AB एट Y एंड RS इंटरसेक्ट AB एट Z, जॉइन XY एंड XZ, माना PQ रेखाखंड AB को Y पर तथा RS AB को Z पर काटता है, XY और XZ को जोड़ा। XYZ अभीष्ट त्रिभुज है, XYZ इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। गॉट इट। तो इजी था बच्चों, है ना, कुछ नहीं था। आप इसे करने बैठेंगे तो और इन्जॉय करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।